हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एकांकी संचय में से एक नई एकांकी पढ़ना शुरू करेंगे और उस एकांकी का नाम है दीपदान। जैसे कि हर नई एकांकी शुरू करने से पहले इसके पहले जो एकांकी हमने पढ़ी हुई है वो एक बार हम उसके पात्र याद करते हैं, दोहराते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हम लोगों ने इसके पहले कौन कौन सी एकांकी पढ़ी हुई है। सबसे पहले एकांकी थी संस्कार और भावना, जो एक पारिवारिक एकांकी थी। बराबर। इसमें पात्र कौन कौन थे? माँ। माँ के दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम था अविनाश और छोटे बेटे का नाम था अतुल। अतुल की पत्नी का नाम था उमा और अविनाश की पत्नी का नाम एकांकी में नहीं दिया था, तो उसे हम क्या कहकर पुकारते हैं या ध्यान में रखते हैं? विजातीय बंगाली स्त्री। राइट। तो ये हमारी पहली एकांकी थी। दूसरी जो एकांकी है उस एकांकी का नाम था बहू की विदा, जो एक सामाजिक और पारिवारिक एकांकी थी। राइट। इसमें कौन कौन थे? चलो आप याद कर लो। सबसे पहले जीवन लाल, बराबर। उसके बाद उनकी पत्नी राजेश्वरी। इनके दो बच्चे थे, मतलब बड़े, एक बेटा था और एक बेटी। बेटे का नाम था रमेश और बेटी का नाम था गौरी। और जो बेटा रमेश था उसकी शादी किससे हुई थी? कमला से। और कमला का भाई कौन था? प्रमोद। ये जो हमारी एकांकी है बहू की विदा, ये किस पर आधारित है? दहेज, जो एक कुप्रथा है, जो एक बुरी प्रथा है हमारे समाज की, इस प्रथा पर ये एकांकी आधारित है। राइट। तीसरी एकांकी हमने पढ़ी थी मातृभूमि का मान, जो एक ऐतिहासिक एकांकी थी। मेवाड़ की धरती पर घटी हुई, चित्तौड़ की धरती पर घटी हुई। और उसमें पात्र कौन कौन थे? महाराणा लाखा, फिर राव हेमू। महाराणा लाखा के सेनापति थे अभय सिंह और चारनी, और साथ ही साथ जो केंद्र बिंदु है उस एकांकी का वो था वीर सिंह। ठीक है। तो ये थी हमारी तीसरी एकांकी जो हमने पढ़ी थी, मातृभूमि का मान, जो एक ऐतिहासिक एकांकी थी। आज जो एकांकी हम पढ़ेंगे वो भी एक ऐतिहासिक एकांकी है और इसका नाम है दीपदान, जिसके एकांकीकार है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। अब ये जो एकांकी है ये भी एक इतिहास की घटना है। इस एकांकी में हम इतिहास की एक घटना पढ़ेंगे, इसीलिए ये एकांकी भी ऐतिहासिक एकांकी है। अब ये एकांकी कहाँ घटी हुई है? तो ये भी एकांकी चित्तौड़ की, मेवाड़ की धरती पर घटी हुई है। जैसे हम सभी जानते हैं राजस्थान जो है ये वीरों की भूमि कहलाती है। कई महान वीर, कई महान योद्धा, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, बापा रावल, ऐसे कई वीर जो है ये इसी धरती पर, राजस्थान की भूमि पर जन्मे थे। आज हम इस एकांकी में एक ऐसे ही वीरांगना या ऐसे ही प्रमुख नारी पात्र के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, जो ममता की मूर्ति थी, त्याग की मूर्ति थी, जिसमें समर्पण की भावना फूट फूट कर गई थी। साथ ही साथ अपना कर्तव्य निभाने के लिए वो हर हद तक तैयार होती है। अपनी देशभक्ति, अपना देश प्रेम जताने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए वो अपने खुद के बच्चे, अपने हृदय के टुकड़े का भी बलिदान कर देती है। और उस प्रधान नारी पात्र का, प्रमुख नारी पात्र का नाम है पन्नाधाय। तो जिस प्रमुख नारी पात्र के बारे में मैंने अभी बात की उसका नाम क्या है? पन्ना। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि अपना कर्तव्य निभाने के लिए, अपनी देशभक्ति जताने के लिए वो अपने दिल के टुकड़े को, अपने हृदय के टुकड़े चंदन को, यानी अपने इकलौते बेटे को भी, उसका भी बलिदान कर देती है। तो ये जो एकांकी है इसमें ये कई सारे पात्र हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो चलिए पहले हम पात्र समझते हैं। सबसे पहले है महाराणा सांगा। जो महाराणा थे उनके दो पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम था विक्रमादित्य और छोटे पुत्र का नाम था कुंवर उदय सिंह। विक्रमादित्य जो है, जिस प्रकार से पिता के बाद राजगद्दी पर बच्चों का, उसके पुत्रों का अधिकार होता है, वैसे महाराणा सांगा के बाद उस मेवाड़ की गद्दी पर, चित्तौड़ की गद्दी पर किसका अधिकार था? विक्रमादित्य का। लेकिन विक्रमादित्य प्रशासन
करने के लिए योग्य नहीं थे, उन्हें रुचि नहीं थी, उन्हें तो मल्ल क्रीड़ा, कुश्ती, इन सारी बातों में ज्यादा रुचि थी। विलासी थे, तो एक कुशल प्रशासक होने के लिए जो गुण आवश्यक होने चाहिए या जो योग्यताएं होनी चाहिए वो उन्हें उनमें नहीं थी या उन्हें उस बात में रुचि ही नहीं थी। तो विक्रमादित्य की इस कमजोरी का और दूसरा कारण है कुंवर उदय सिंह, जो उम्र में बहुत छोटे थे और उम्र में छोटे होने के कारण राजगद्दी पर वे नहीं बैठ सकते थे। तो ये जो दो कमजोरियां थी महाराणा सांगा के बाद जो उनके बेटे थे उन दोनों में, या परिस्थितिवश जो ये कमजोरियां थी, जो कमियां थी, इन कमियों का फायदा उठाने का काम कौन करता है? बनवीर। ओके, अब ये बनवीर कौन है? तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, महाराणा सांगा के भाई थे पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज का दासी पुत्र था बनवीर। अब दासी पुत्र मतलब दासी से जन्मा हुआ, यानी रानी से जन्मा हुआ नहीं था, जिसे हम कह सकते अवैध था। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज का दासी पुत्र था बनवीर। तो ये बनवीर, ये जो कमी थी कि विक्रमादित्य को राज्य चलाने में रुचि नहीं थी और कुशल प्रशासक बनने के लिए वे योग्य नहीं थे, और कुंवर उदय सिंह उम्र में छोटे थे, ये जो दो कमियां थी, इसका फायदा उठाने का काम या फायदा उठाने की कोशिश कौन कर रहा है? बनवीर करता है। बनवीर हमारी एकांकिका या इस घटना का खलनायक है। अब वो एक दासी पुत्र था, तो दासी पुत्र था तो कुछ लोग जो है राज्य में ही या दरबार में या उस महल में, कुछ लोग बनवीर की साइड से थे, कुछ लोग बनवीर के अगेंस्ट थे। राइट, बनवीर एक क्रूर व्यक्ति था, लालची था, लोभी था, उस मेवाड़ की राजगद्दी पर उसका ध्यान था, और उस गद्दी तक पहुंचने के लिए, राजगद्दी तक पहुंचने के लिए वो हर एक रास्ता अपना रहा था, और उसी में वो विक्रमादित्य की हत्या भी कर देता है। हालांकि विक्रमादित्य को बनवीर पे बहुत भरोसा था, और विक्रमादित्य जो है बनवीर का साथ लेकर ही राज्य चला रहे थे, लेकिन बनवीर ने विक्रमादित्य की कमजोरी जान ली थी कि इन्हें तो राज्य चलाने में कोई रुचि नहीं है, और साथ ही साथ इन्हें तो बस बाकी सारे मल्ल क्रीड़ा, कुश्ती और विलासीपन, इन्हीं में रुचि है, और उसी का फायदा बनवीर उठाता है, उनका भरोसा जीत लेता है, और उसी भरोसे का फायदा उठाकर एक दिन विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कराने के लिए दीपदान का आयोजन करता है, ताकि सारे जो लोग हैं वो दीपदान में, नगरवासी या दरबार के लोग जो है वो सारे उस दीपदान के कार्यक्रम में शामिल हो जाए, और फिर विक्रमादित्य अकेला पाकर या उसके आसपास ज्यादा सिपाही ना पाकर बनवीर मौका देके उसकी हत्या कर देता है। ओके, अब ये हो गए विक्रमादित्य, बनवीर। विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद बनवीर किसकी हत्या करना चाहता है? कुंवर उदय सिंह, क्योंकि विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद राजगद्दी तक पहुंचने के लिए बनवीर के मार्ग में एक ही कांटा बचा था, वो था कुंवर उदय सिंह। लेकिन कुंवर उदय सिंह तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, और उसका कारण कौन थी? पन्ना धाय। अब ये पन्ना धाय कौन है? धाय यानी जो बच्चों का पालन पोषण करती है, बच्चों को संभालती है, माँ जैसा प्रेम देती है, उसे कहते हैं धाय माँ। तो पन्ना कुंवर की धाय माँ थी, यानी जो कुंवर की माता थी, महाराणा सांगा जी की पत्नी, उन्होंने जौहर किया था, और उन्होंने उस वक्त अपने बेटे को, अपने पुत्र को, कुंवर उदय सिंह को, अपनी राज सेविका जो होती है, सेविका थी पन्ना, जो राजपूतनी है वो भी, तो उसे अपने बच्चे को सौंप दिया था कुंवर उदय सिंह को, और उसको संभालने की, उसकी परवरिश करने की जिम्मेदारी पन्नाधाय को दी थी, और उस जिम्मेदारी को पन्नाधाय अपने कर्तव्य को बखूबी निभाती है। पन्नाधाय बनवीर को अच्छी तरह से जानती है, उसके इरादे क्या है और उसका स्वभाव कैसा है, ये पन्नाधाय को अच्छी तरह से पता है। इसीलिए पन्नाधाय कुंवर उदय सिंह को बनवीर से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। कौन? ये पन्नाधाय। किससे? बनवीर से। उसे पता है कि बनवीर बहुत ही क्रूर है और राजगद्दी तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता है, और इसीलिए पन्नाधाय कुंवर सिंह की संरक्षिका है, तो बनवीर उस तक नहीं पहुंच सकता।
अब पन्ना का जो बेटा है उसका नाम है चंदन, और अपने बेटे चंदन को भी पन्नाधाय चंदन को ही कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने के लिए वो अपने बेटे का बलिदान कर देती है। अब वो कैसे, वो हम एकांकी में पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसके अलावा एकांकी में और कौन पात्र है, तो कीरत। कीरत एक बारी था। बारी मतलब भोजन करने के बाद जो झूठे पत्थर उठाने के लिए नौकर रखे जाते थे, या नौकर था वो महलों में, उसके क्या कहते हैं, बारी, और उसका नाम था कीरत। उसके बाद और एक पात्र है सामली। सामली जो है ये पन्नाधाय के राजकक्ष में सेविका थी, तो वो भी एक हमारी एकांकी का महत्वपूर्ण पात्र है। और एक पात्र है इस एकांकी में जिसका नाम है सोना। अब ये सोना कौन है, तो ये सोना रावल की बेटी है और कुंवर उदय सिंह की दोस्त भी है। तो सोना कौन है, सोना जो है ये रावल की बेटी है और साथ ही साथ कुंवर उदय सिंह की साथ ही पली बड़ी है, तो उसकी अच्छी दोस्त है। सोना बनवीर के बातों में आकर कुंवर उदय सिंह को फंसाने की, अपने बहकावे में लाने की कोशिश करती है, प्रयास करती है, लेकिन पन्नाधाय जो है ये हर प्रकार से सोना को रोकती है। जब सोना उदय सिंह को दीपदान में बुलाने के लिए आती है कि नाच गाना चल रहा है, और वो देखने के लिए सोना और उदय सिंह को बुलाने के लिए पन्नाधाय के पास आती है, तो पन्नाधाय स्पष्ट शब्दों में मना कर देती है, क्योंकि पन्नाधाय को यह अंदाजा होता है कि इस दीपदान के पीछे बनवीर ने जरूर कोई षड्यंत्र रचा हुआ है। दीपदान का आयोजन त्योहारों पर, खुशी के अवसरों पर, या राजाओं की जब जीत होती है उस समय पर दीपदान का आयोजन किया जाता था। लेकिन बनवीर ने बिना किसी वजह, बिना किसी कारण के दीपदान का आयोजन किया था, और इसीलिए पन्ना के मन में ये संदेह था कि ये इस दीपदान के पीछे, दीपदान के आयोजन के पीछे जरूर कोई षड्यंत्र है। ठीक है। और फिर बनवीर उस दीपदान का फायदा उठाकर, कि नगरवासी सारे उस दीपदान के कार्यक्रम में मशगूल है, इसका फायदा उठाकर बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। और जब कुंवर उदय सिंह की हत्या करने चला जाता है, तब पन्नाधाय उसे हर प्रकार से उदय सिंह को बचाने के लिए हर प्रकार से कोशिश करती है, विचार करती है, और फिर उसके विचारों में वो सफल भी हो जाती है और उदय सिंह के प्राणों की रक्षा हो जाती है। लेकिन अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, यानी कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए, पन्नाधाय अपने बेटे, इकलौते बेटे, अपने हृदय के टुकड़े को, चंदन को, उसका बलिदान कर देती है। मतलब क्या, कि जब बनवीर आता है कक्ष में, तो वो पन्नाधाय से पूछता है कि कहाँ है उदय सिंह, और पन्नाधाय कहती है कि ये रहा उदय सिंह। हालांकि उदय सिंह के बेड पर, उसके शैया पर वो किसको सुलाती है, अपने पुत्र चंदन को। नशे में और जो गुस्से में बनवीर होता है, उसे समझ में नहीं आता और वो तलवार से उसकी हत्या कर देता है। उदय सिंह के धोखे में चंदन को मार देता है। उसे लगता है कि उसने उदय सिंह को मारा, लेकिन वो एक्चुअली किसको मारता है, चंदन को मारता है, चंदन की हत्या कर देता है। ठीक है। और इस प्रकार से पन्नाधाय कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करती है। तो ये है हमारी एकांकी। अब उदय सिंह को कैसे बचाया जाता है, पन्नाधाय कैसे बचाती है, तो ये जो कीरत बारी होता है, ये बड़ी सी टोकरी लेकर आता है झूठे पत्थर उठाने के लिए, और पन्नाधाय जो है वो एक योजना बनाती है। उस बड़े से टोकरी में उदय सिंह को लिटाया जाता है, ऊपर से पत्थर रखे जाते हैं, क्योंकि ये जो कीरत बारी पत्थरे उठाने के लिए आ रहा था कक्ष के अंदर, महल के अंदर, उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, और इसीलिए उसके उस बड़े से टोकरी में उदय सिंह को लिटाया जाता है। और इस प्रकार से उदय सिंह को पन्नाधाय उस महल से बाहर निकालकर कुंभलगढ़ में पहुंचा देती है, जहां उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई और व्यक्ति लेता है, और इस प्रकार से उदय सिंह के प्राणों की रक्षा हो जाती है। ठीक है। तो ये है अपनी एकांकी। एकांकी बहुत सुंदर है। इतिहास की ऐसी कई घटनाएं हैं जो बहुत रोमांचक होती है और जो हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े कर देती है। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोचक एकांकी है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार फिर से पात्र देखिए। महाराणा सांगा के 2 पुत्र थे। बड़े
पुत्र का नाम है विक्रमादित्य, जो विलासी था, मल्ल क्रीड़ा कुश्ती इनमें उसे बहुत ज्यादा रुचि थी, अच्छा प्रशासक बनने के योग्य नहीं। छोटा पुत्र था कुंवर उदय सिंह, जो उम्र में छोटा था इसीलिए राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता था, राज्य नहीं चला सकता था। फिर कुंवर उदय सिंह की धाय यानी उसे संभालने वाली जो दाई थी उसका नाम था पन्ना, और पन्ना का इकलौता बेटा था चंदन। उसके बाद महाराणा सांगा के भाई थे पृथ्वीराज, और उनका दासी पुत्र यानी दासी से जन्मा हुआ पुत्र था बनवीर, जो हमारी एकांकिका खलनायक है। उसके बाद है कीरत, ये बारी यानी जो झूठी पत्तल उठाने वाले जो सेवक होते थे महलों में, राजमहलों में, कक्षों में, उन्हें क्या कहा जाता था? बारी, जिसका नाम था कीरत। ओके। और फिर है सेविका, सामली नाम की सेविका थी पन्नाधाय के पक्ष में। और लास्ट में है ये सोना, जो रावल की बेटी थी, उदय सिंह की दोस्त थी। ठीक है, चलिए एकांकी पढ़ना शुरू करते हैं। दीपदान, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर सन 1905 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सागर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वर्मा जी प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। सन 1963 में भारत सरकार से इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। छात्रावस्था से ही ये रंगमंच से जुड़ गए थे, इसलिए इनके नाटकों तथा एकांकियों में अभिनेता का गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने काव्य, नाटक, निबंध, आलोचना जैसी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। सन 1990 में इनका निधन हो गया। वर्मा जी को हिंदी नाटकों का जनक कहा जाता है। इनके अधिकांश नाटक ऐतिहासिक तथा सामाजिक समस्याओं से जुड़े होते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, चित्ररेखा, जूही के फूल, जौहर आदि। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के नाम हैं। अब हम जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ पात्र परिचय है उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले कुंवर उदय सिंह। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी यानी राज्य का कौन है? वारिस। आयु है 14 वर्ष। पन्ना धायमा है खींचो जाति की राजपुतानी। तो ये खींचो ये जाति का नाम है और ये खींचो जाति की राजपुतानी है। कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय, संरक्षण मतलब प्रोटेक्ट करना, देखभाल करना, उसकी आयु है 30 वर्ष। अब यहाँ पे इस एकांकी में हर एक पात्र की आयु आपको दी गई है, तो परिचय में आपको हर एक पात्र की आयु लिखनी है, याद रखनी है। ओके। सोना रावल स्वरूप सिंह की लड़की, अत्यंत रूपवती और नटखट। कैसी थी ये? रूपवती और नटखट, मतलब बहुत ही सुंदर थी और नटखट भी थी। कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली आयु है 16 वर्ष। फिर है चंदन, धाई मां का पुत्र, साहस और स्नेह का प्रतीक, आयु है 13 वर्ष। सामली चंदन धाई मां का पुत्र है, साहस और स्नेह का प्रतीक, आयु है 13 वर्ष। सामली महल की परिचारिका, अंतःपुर की परिचारिका है। अंतःपुर मतलब क्या? तो स्त्रियों के रहने का जो कक्ष होता है, रनिवास जिसे कहते हैं। आयु है 28 वर्ष। उसके बाद है किरत, झूठी पत्तल उठाने वाला बारी, आयु है 40 वर्ष। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, क्रूर और विलासी था, आयु है 32 वर्ष।
समय रात्रि का दूसरा प्रहर। कुंवर उदय सिंह का कक्ष यानी कमरा है, पूरी सजावट है। दरवाजों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। एक पार्श्व में उदय सिंह की शैया है। सिरहाने पन्ना धाइमा के बैठने का स्थान है। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि। नेपथ्य मतलब क्या? पर्दे के पीछे से घुंघरूओं के आवाज है, नृत्य की, डांस की ध्वनि आवाज आ रही है। मृदंग और कड़के की रमक। मृदंग और कड़के ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, बातें हैं। फिर नारियों का सम्मिलित कंठ से गान, तो नाच गाने की आवाज आ रही है पर्दे के पीछे से। और उदय सिंह का कमरा, ध्यान दीजिए। उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है और पुकारता है, धाइमा धाइमा। उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। अपने आप से कहता है, धाइमा कहाँ है? फिर पुकारता है, धाइमा धाइमा। पन्ना भीतर से आती है। क्या है कुंवर? देखकर उसे देखती है और क्या कहती है, अरे सांझ हो गई और तुमने अभी तक अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी। मतलब उदय सिंह आते आया है तो उसके हाथ में क्या है? तलवार। और इसीलिए उसकी तलवार को देखकर पन्ना उसे क्या टोकती है कि सांझ हो गई। सांझ यानी शाम हो गई और तुमने अभी तक अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी। उदय सिंह, धाइमा देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही है। तो धाइमा ने क्या कहा, उस बात पर उदय सिंह ध्यान ही नहीं दे रहा है और क्या कहता है कि धाइमा देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही है, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही है। चलो ना, देखो ना, तुलजा भवानी ये देवी का नाम है। तो पन्ना क्या कहती है, मैं नहीं देख सकूंगी लाल। उदय सिंह, नहीं धाइमा, चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो ना। तो उदय सिंह यहाँ पे पन्ना भाई को विनती करने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ी देर के लिए चलो ना, इतना सुंदर सुंदर लड़कियां वहां पे नृत्य कर रही है, मुझे देखना है, तो तुम भी मेरे साथ चलो। और पन्ना वहां पे न जाने की बात करती है। पन्ना, नहीं कुंवर, मुझे इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता। लेकिन उदय सिंह जो है उन लड़कियों के नृत्य पर मोहित हो चुके हैं। उन्हें वो बात आकर्षित कर रही है, इसीलिए वो फिर से कहते हैं, क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा और वे भी तो मुझे बड़ी देर तक देखती रही। धाइमा, मैं कितना अच्छा हूँ ना धाइमा। मतलब वो खुद ही कह रहा है, अभी इसमें ना कोई गलत भाव नहीं है, बल्कि माँ के मुंह से वो अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनना चाहता है। मतलब वो क्या कह रहा है कि वो लड़कियां कितनी सुंदर सुंदर नृत्य कर रही है, तो मैं उनको देख रहा था, तो वे भी मुझे कितनी देर तक देखती रही। तो वो अपनी सुंदरता की तारीफ धाइमा से सुनना चाहता है। इस पर पन्ना क्या कहती है, बहुत अच्छे हो, मतलब तुम तो बहुत अच्छे हो, देखने में सुंदर हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो। तुम कौन हो? चित्तौड़ के सूरज, यानी सूर्य के समान प्रतिभाशाली हो। महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर, सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है। सूर्य की तरह तुम इस धरती पर मतलब जन्मे हो, इकलौते वारिस हो, सूर्य के समान तेजस्वी प्रतिभाशाली हो। तो पन्नाधार यहाँ पर उदय सिंह की प्रशंसा कर रही है। तभी तो तुम्हारा नाम उदय सिंह रखा गया है, मतलब सूर्य की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, इस धरती के तुम वारिस हो, तभी तो तुम्हारा नाम क्या रखा गया, कुंवर उदय सिंह। उदय सिंह हंसकर, अच्छा यह बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता हूँ। तो यहाँ पे कुंवर का एक भोलापन दिखाई देता है कि रात में भी सूर्य का उदय होता है। सूर्य का उदय थोड़ी ना होता है, मैं तो रात को भी हंसता खेलता हूँ। पन्ना, दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो। दिन में कौन हो? चित्तौड़ के सूरज, और रात में राजवंश के दीपक। महाराणा सांगा के कुल दीपक, यानी महाराणा सांगा के वंश को, कुल को चलाने वाले दिए हो तुम। उदय सिंह, कुल दीपक, कहीं कुल दीपक, कहीं तुम मुझे दान न कर देना धाइमा। मतलब दिया होता है तो उसका दीप का दान किया जाता है, दीपदान किया जाता है, इसलिए वो क्या कहता है, कुंवर अपनी धाइमा से क्या कह रहा है कि मैं दीपक हूँ, तो कहीं तुम मेरा दान मत कर देना धाइमा। वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके ही नाच रही है।
दीपदान यानी दिए को पानी में बहा देना, पानी के प्रवाह में, जल में प्रवाहित कर देना, बहा देना, उसे कहते हैं दीपदान। तो तुलजा भवानी के सामने उन्होंने पहले दीपदान किया और फिर नृत्य शुरू कर दिया। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं धाइमा। कुंड मतलब क्या, जिससे पौंड होता है पानी का, वैसा, ठीक है। तो वे दीपक कैसे सुंदर सुंदर दीपक नाच रहे थे, वो पानी के लहरों के साथ ऐसे हिल रहे थे। फिर मछली हुए स्वर में कहता है, मछली हुए मतलब एकदम एक्साइटेड होके कहता है, चलो ना धाइमा, तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही है। मतलब जैसे वो सुंदर नाचती है तो उनके दिए भी बिल्कुल उसी प्रकार से सुंदर नाचते हैं। पन्ना, मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर, इस समय मैं कुछ नहीं देखूंगी, मतलब मुझे बिल्कुल भी दीपदान देखने की, उसमें आने की, लड़कियों का नृत्य देखने की इच्छा नहीं है। तो पन्नाधाय ने स्पष्ट शब्दों में फिर से इनकार कर दिया। अब इस बात पर उदय सिंह रूठ जाते हैं और क्या कहते हैं, देखो, उदय सिंह रूठ कर, तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। तो जिस प्रकार से माँ बेटे का रिश्ता होता है, जब माँ बच्चे की कोई बात नहीं सुनती तो बच्चा नाराज हो जाता है और माँ से झूठा मूठा रूठ जाता है, कहता है कि अभी मैं भी तेरी बात नहीं सुनूंगा। बिल्कुल वही रिश्ता यहाँ पर उदय सिंह और पन्नाधाय का है। तो इसीलिए पन्नाधाय भी सॉरी उदय सिंह भी रूठ जाता है और क्या कहता है, तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा, मतलब तुम नहीं आ रही हो ना नृत्य देखने के लिए, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुल दीपक भी नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। पन्नाधाय ने उसे क्या कहा था कि तुम कुल दीपक हो, तुम उदय सिंह हो, इस घराने के वंशज यानी वारिस हो इकलौते। तो उसने कह दिया रूठ कर कि मैं ना कुल दीपक हूँ ना उदय सिंह, मैं भी कुछ नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, नहीं सुनूंगा। पन्ना, रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते। अब यहाँ पे पन्नाधाय अपने कुंवर को, उदय सिंह को समझाने का प्रयास करती है कि रूठने से राज्य चलता नहीं है, जाओ विश्राम करो, देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है, दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होंगे, यानी तलवारबाजी की प्रैक्टिस की होगी, खेल खेला होगा तो थक गए होंगे, जाओ आराम करो, जाओ शैया पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी, मतलब मैं तुम्हारी तलवार म्यान में अलग रख दूंगी, तुम जाकर सो जाओ। उदय सिंह इस बात पर से उठ जाता है, तब तो मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। जैसे बच्चा माँ से कैसे जिद करता है कि माँ ने कह दिया कि बेटा ये मत करो, तो अगर बच्चा नाराज है तो क्या बोलेगा कि नहीं मैं तो यही करूंगा। बिल्कुल उसी तरह से उदय सिंह को जब पन्नाधाय कहती है कि मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी, तो क्या कहता है, तब तो अब तो मैं तलवार अलग रखूंगा ही नहीं, तलवार लेकर ही सो जाऊंगा। पन्ना, अभी वह समय नहीं आया कुंवर, चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। तो पन्ना अपने शब्दों से, अपने इस कथन से जीवन की सच्चाई, कुंवर की जीवन की सच्चाई प्रकट कर रही है कि अभी तलवार के साथ सोने का समय नहीं आया है। जब तुम बड़े हो जाओगे, काबिल बनोगे राजगद्दी पर बैठने के लिए, बैठने के काबिल बनोगे, तब चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा, यानी पूरा जीवन फिर युद्ध ही करना है, तलवार के साथ ही जीवन जीना है और सोना भी है। उदय सिंह रूखे स्वर में, थोड़े रूठे हुए हैं, तुम्हें तलवार से डर लगता है जो बार बार तलवार रखने को कहती हो। तो उदय सिंह थोड़ा नाराज हो गया पन्नाधाय से, तो क्या कहता है कि तुम तलवार से डरती हो ना, जो बार बार मुझे तलवार अलग रखने के लिए कहती हो। इस बात पर पन्ना क्या कहती है, तलवार से डर, चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर, जैसे लता में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही यहाँ वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है। तो जैसे लता मतलब क्या, क्लिपर्स, क्लाइंबर जो होती है वो, उनके ऊपर कैसे फूल खिलते हैं और वो बहुत सुंदर दिखते हैं, शोभा देते हैं, उस लता की, क्लिपर की शोभा बढ़ाते हैं, सुंदरता को। तो जिस प्रकार से उस क्लिपर पर, लता पर फूल शोभा देते हैं, फूल खिलते हैं, उसी प्रकार से वीरों के हाथ में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है। उदय सिंह उसी तरह से रूखे स्वर में कहते हैं, अब मेरा मन बहलाने लगी ना, मन बहलाने लगी मतलब क्या, विषय बदलने लगी, तुम मुझे जो अच्छा लगे ऐसी बातें करने लगी, टॉपिक चेंज करने लगी। तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं अकेला चला जाऊंगा, मैं जाता हूँ और जाने को उद्यत होता है।
तो फाइनली वो जिद करता है कि तुम्हें नहीं आना है तो ठीक है, मैं अकेला चला जाऊंगा। पन्ना, नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। जहरीले सर्प यानी सांप। लेकिन यहाँ पर पन्ना भाई जहरीले सर्प किसे कह रही है? बनवीर और उसके सिपाहियों को। तो आप यहाँ पे अंडरलाइन करके लिख सकते हो, जहरीले सर्प मतलब बनवीर और उसके सिपाही। अब ऐसा यहाँ पे क्यों कह रही है पन्ना? क्योंकि पन्ना जो है बनवीर के इरादों को जानती है, उसे बखूबी पहचानती है। उसे पता है पन्नाधाय को कि उदय सिंह के प्राणों को खतरा है। किससे? बनवीर से और बनवीर के आदमियों से, जो महल के ही लोग हैं लेकिन उसकी ओर से है। और इसीलिए वो क्या कहती है कि चारों तरफ कौन घूम रहे हैं? जहरीले सर्प, जो कभी भी तुम्हें डस सकते हैं, यानी तुम्हें मार सकते हैं, दंश कर सकते हैं। उदय सिंह, सर्प? कैसे सर्प? पन्ना, तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होंगे, भोजन के लिए मैं जगा दूंगी। तो पन्ना ने समझा दिया कि तुम्हें नहीं समझेगा अभी, तुम जाकर सो जाओ, भोजन के लिए मैं तुम्हें जगा दूंगी। उदय सिंह, नहीं माँ, आज ना तो मैं भोजन करूंगा ना अपनी शैया पर सोऊंगा। शैया मतलब बेड। और प्रस्थान के लिए उद्यत हो जाता है। पन्ना उसे रोकती है, रोकते हुए, सुनो सुनो कुंवर। उदय सिंह का प्रस्थान यानी वो रूठकर चले जाते हैं। पन्ना अपने आप से बात करती है, कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूंगी, मतलब मेरा ही तो बेटा है, तो उसे बाद में मना लूंगी। नाच गान दीप दान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, लेकिन अब तो बनवीर का राज्य है। तो ये क्या कहती है पन्नाधाय यहाँ पे अपने दुख को, व्यथा को प्रकट कर रही है कि नाच गान दीप दान ये चित्तौड़ वीरों की भूमि है, और इस भूमि पर ये दीपदान नाच गान ये क्या चल रहा है? क्या इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी? नहीं, ये तो चित्तौड़ को बर्बादी के, विनाश के मार्ग पर ले जा रहा है। मतलब नाच गाना दीपदान ये सब है, बेवजह दीपदान वगैरह। चित्तौड़ में ये बहुत हो चुका, वो अपनी व्यथा को प्रकट कर रही है अपने आप से कहकर कि चित्तौड़ में ये सब बहुत हो चुका, नाच गाना दीपदान वगैरह। लेकिन क्या करे, अब तो बनवीर का राज्य है। किसका राज्य है? बनवीर का। हालांकि राजगद्दी पर बनवीर नहीं बैठा है, कौन बैठे हैं? विक्रमादित्य। लेकिन विक्रमादित्य जो है उन्हें कुश्ती मल्ल क्रीड़ा में ज्यादा रुचि है, इसीलिए वे, उनके इस रुचि का फायदा बनवीर उठा रहा है, और विक्रमादित्य बनवीर पे पूरा भरोसा करने लगे हैं। और विक्रमादित्य राजगद्दी पर सिर्फ नाम के लिए बैठे हैं, उनकी आड़ में राज्य कौन चला रहा है? बनवीर चला रहा है, विक्रमादित्य का भरोसा जीत कर। और ये सारी बातें पन्नाधाय जानती है, इसीलिए वो क्या कहती है कि लेकिन क्या करे, अब तो बनवीर का राज्य है, यानी विक्रमादित्य की आड़ में कौन राज्य कर रहा है? बनवीर। तभी वहां पे किशोरी का आगमन होता है। किशोरी मतलब यहाँ पे किशोरी कौन है? ये सोना। धाय माँ को प्रणाम। पन्ना, कौन? किशोरी, मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। अब रावल जो है ना, ये पद होता है, और जो पंडित लोग हुआ करते थे, ब्राह्मण पंडित विशेष, उन्हें ये एक रावल पद दिया जाता था। तो आप इसे पद लिख सकते हो, पोस्ट, ठीक है। मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ है? तो उसने कुंवर के बारे में पूछा, कुंवर उदय सिंह के बारे में। पन्ना, वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं, मतलब वे बहुत थके हुए हैं, उन्हें नींद की आवश्यकता है, तो वे सोना चाहते हैं। सोना, सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। वो हंसकर क्या जवाब देती है? सोना चाहते तो मैं भी सोना हूँ, मतलब वो मजाक कर रही है और कुंवर उदय सिंह को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। पन्ना, चुप रहे सोना, कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए हैं, तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो ना? तो पन्नाधाय को पता है कि ये सोना कुंवर को कहाँ खींचना चाहती है? नाच गाने की ओर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि नाच गाने में अगर कोई ऐसा व्यक्ति, राजकुमार, कुंवर अगर आदि हो गया उसका, मतलब उससे वो लत आदत लग गई उन सारी चीजों की, तो वो एक अच्छा, कुशल, योग्य प्रशासक नहीं हो सकता। वो अच्छा शासन, अच्छा राजा नहीं बन सकता, अच्छा शासन नहीं चला सकता। और इसीलिए पन्नाधाय उसे क्या कहती है कि तुम लोग कुंवर को किस ओर खींचना चाहते हो? नाच गाने की ओर। सोना,
सोना बहुत उत्साही लड़की है, बोलने में भी बड़ी चतुर है, तो हर प्रकार से पन्नाधाय को समझाने की कोशिश करती है। क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? तुलजा भवानी देवी है, उसके सामने नाचना थोड़ी ना बुरी बात है। आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भर कर नाचा, लियो, और नाचकर भी दिखाती है कि हम बहुत नाचे। कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे और साथ ही साथ वो अपनी सुंदरता पर भी इतरा रही है। इतरा रही है क्या कहती है कि कुंवर जी को भी हमारा नृत्य बहुत अच्छा लगा, बड़ी देर तक देखते रहे हमको। मैं भी उनको देखकर बहुत नाची। उनको मतलब किसको? कुंवर को। उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की यह ताल। और फिर वो नुपुर की झनकार सुनाती है। नुपुर यानी पायल, घुंघरुओं की झनकार सुनाती है। बहुत उत्साह में है और इसीलिए वो अपनी खुशी को जाहिर कर रही है। पन्ना, बस बस सोना, अगर तू रावण की लड़की ना होती ना तो उसका वाक्य पन्ना बोलने ही वाली थी, लेकिन सोना उसका वाक्य काटती है। क्या कहती है? कटार झोंक देती। कटार यानी छोटी जो तलवार होती है उसे क्या कहते हैं? कटार। तो कटार झोंक देती। कटार और अट्टहास करती है यानी हंसती है। धाई माँ, तुमने तो उदय सिंह के सामने अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। और वो सोना धायमा को यहाँ पे एक ताना मारने की कोशिश कर रही है कि तुमने तो उदय सिंह के सामने अपने खुद के बेटे को भी भुला दिया है। तुम्हारे मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए म्यान ने अपना हृदय खोखला कर दिया। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको समझाती हूँ। ये है तलवार, बराबर। तलवार किसमें रखी जाती है? म्यान में। लेकिन म्यान ने क्या कर दिया? किसको जगह दे दी अपने अंदर? कटार को। कटार मतलब छोटी तलवार। तो म्यान में असली जगह किसकी होनी चाहिए थी? तलवार की। लेकिन म्यान ने क्या कर दिया? तलवार को निकाल दिया और वो जगह किसको दे दी? कटार को दे दी, बराबर। अब यहाँ पे सोना क्या कहती है कि तुम तो बिल्कुल उस म्यान की तरह हो। तुम्हारे मातृत्व में मतलब तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे माँ की ममता में, भावना में उदय सिंह इतने समाये हैं। तुम्हारे दिल में, हृदय में उदय सिंह को इतनी जगह है, इतना प्रेम है, जैसे कटार को अपने अंदर रखने के लिए तुमने तलवार को अपने अंदर से निकाल दिया है। तो यहाँ पे म्यान कौन है? धायमा। उसने, उसके अंदर, उसके हृदय में असली स्थान किसका था? तलवार का था। तो ये कौन है? चंदन। लेकिन उसने वो स्थान किसको दे दिया है? कटार को, यानी उदय सिंह। तो इस प्रकार से सोना उसे कहती है, ठीक है, कि तुमने तो जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए म्यान, जैसे म्यान ने यानी तुमने अपना हृदय खाली कर दिया, ये तलवार की जगह अपने किसको दे दी? कटार को दे दी। फिर हंसती है और कहती है खोखला, यानी तुमने खाली कर दिया अपने हृदय को। किसको हृदय में जगह दी? उदय सिंह को। किसके बदले में? चंदन के बदले। पन्ना, यह कविता रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है।